नमस्कार, मैं श्याम कुमार। आप देख रहे हैं द निर्मल भारत। और झारखंड का राजनीति गर्म सा होता जा रहा है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव बहुत करीब हो गया है। एज यूजुअल जैसे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव होते आ रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी होने का समय आ गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के हर पार्टी अपना दांव पेच, अपना दायरा, अपना क्षेत्र बढ़ाने का कोशिश में लगे हुए हैं। जितने भी कार्यकर्ता है उसको उजागर कर रहे हैं, उसको जागरूक कर रहे हैं तथा यहाँ के जनता का फीडबैक ले रहे हैं कि कैसे हमारा संगठन और मजबूत हो। और इसी संगठन को मजबूती देने के लिए एक पार्टी है JVKS JLKM का, और इस पार्टी के ही कार्यकर्ता है एक और केंद्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे हैं सत्यम कुमार साहू जी। नमस्कार भैया। नमस्कार। सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार और आपको आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले आपके तमाम दर्शकों को हमारा खटियानी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। कैसा है तैयारी? तैयारी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मजबूत है। अभी तक जब से पार्टी दी है, पार्टी में आप लोग आए हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, कितना दूर तक अब लग रहा है कि हम लोग मजबूती पे आ गए हैं? कितने लोगों तक पहुंच बना ली है अभी तक? जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो भले ही चुनाव हम लोग हारे हो, लेकिन झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासत में हम लोग हार के भी हीरो बने हैं। डैट मीन्स हमारे पास जब वो लोकसभा के चुनाव लड़े थे, एक तरफ बहुत बड़े पार्टी NDA, एक तरफ इंडिया, एक तरफ मोदी जी का संगठन, एक तरफ राहुल जी का संगठन, और हम लोगों ने ना हमारे पास उस समय कार्यकर्ता, हमारे पार्टी का कोई सिंबल नहीं था। हमने एक समिति के नाम पर निर्दलीय चुनाव, हमने झारखंड की 14 लोकसभा में 8 लोकसभा पर चुनाव लड़ते हैं, और ना हमारा कोई लोगो होता है, ना कोई हमारा पार्टी का सिंबल होता है। तब भी हमने 8,20,000 वोट लाने का काम करते हैं। आपके क्षेत्र में कैसा परफॉर्मेंस है? आप क्या पार्टी के लिए आप कितना मजबूती प्रदान कर चुके हैं? हमारे क्षेत्र में जब से हम लोगों ने JVKS में जुड़ा है, हम लोगों ने शुरुआती समय से, जब भाषा आंदोलन हमारा स्टार्ट धनबाद बोकारो से हुआ था, जो वहाँ से एक भूचाल आंदोलन का निकला था झारखंड और झारखंडियों को बचाने के लिए, उस समय हम लोगों ने वहाँ से, जब रांची विधानसभा भाषा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चालू हुआ था टाइगर जयराम जी के साथ में, हम लोगों ने वहाँ से जुड़ा। उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ उस आंदोलन को हजारीबाग लाया, बड़कागांव लाया, और बड़कागांव विधानसभा में हम लोग जा करके, हमारा कैराड़ी प्रखंड पड़ता है, इस कैराड़ी में हम लोग गांव-गांव पे जा करके अपने संगठन को मजबूत किया, लोगों को जगाया कि अब तो जागो झारखंडी, हमारी जल जंगल जमीन को बचाना है। इससे पहले आता हूँ मैं, इससे पहले आप कोई पार्टी में थे या नहीं फिर दादा, शुरुआती राजनीति में आए हैं तो इसी पार्टी से जुड़े हैं? हम पहले कोई पार्टी में नहीं थे, ना हमारा कोई पार्टी से कोई ताल्लुकात था। हम युवा हैं। जब JVKS का उत्पन्न हुआ, हमें लगा कि नहीं, यही जो पार्टी है, जो 23 साल 24 साल की झारखंड में जो झारखंडियों के साथ शोषण हो रहा है, जो झारखंडियों के साथ दोहन हो रहा है, जो झारखंडियों के साथ छला जा रहा है, अब वो समय आ चुका है झारखंडियों को जगाने के लिए। जो हमारी गुलाम जो छिड़ा है धनबाद बोकारो से, अब समय आया है झारखंडी को जगाने के लिए। तब हमने पहला कदम रखा JVKS के लिए, और हमने JVKS के लिए काम कर रहा है। ये तो बात होती रहेगी। जी सर। शादी ब्याह हो गया है कि नहीं? नहीं सर, अभी पूरा एकदम कुंवारे हैं, शादी ब्याह ऐसा कोई कब बात तक नहीं। शादी ब्याह करने का प्लान अभी है? नहीं सर, बाद में सोचेंगे जब, अभी नहीं, अभी बहुत समय है सर। अभी जो मिशन के लिए हम निकले हैं, उस मिशन को पूरा कर ले। सही है। आप लोगों के पार्टी में एक लोकसभा चुनाव, जिस क्षेत्र में आप आते हैं, लोकसभा का चुनाव क्षेत्र, आपके दायरे में संजय मेहता थे। जी सर। क्या अनबन हुआ था? क्या अंदरूनी क्या है खबर कि आप लोग वो तो बयान दे रहे हैं कि हम लोग को यहाँ उस पार्टी में ये सम्मान नहीं मिल रहा था। ऐसा क्या आप लोग केंद्रीय हैं, केंद्र लेवल पे आपके साथ तो उठना बैठना होता होगा, डायरेक्ट बातचीत होता होगा टाइगर जी से? क्या करें? जाने का कारण क्या बना? संजय जी को फूल का माला पहनाए और उनको आरती दिखाएं, उनको कौन सा सम्मान नहीं मिला भैया? संजय जी को कौन सा सम्मान नहीं मिला? जो व्यक्ति संजय मेहता कभी आम आदमी पार्टी में रहता है, जो 600, 650, 700, 800 वोट लाने वाला व्यक्ति को हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने हजारीबाग लोकसभा से उन्हें प्रत्याशी के रूप में चुना, और प्रत्याशी सारे कार्यकर्ताओं ने हम लोग बैठक करके एक सर्वसम्मति निर्णय लिया कि हमारे संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी होंगे।
जो व्यक्ति 600 वोट लाता है वो व्यक्ति अचानक 1,59,000 वोट लाता है। टाइगर जयराम जी के दम पर, हमारे कार्यकर्ता के दम पर वोट लाते हैं, और वो व्यक्ति अगर 1,59,000 वोट आए तो भैया कुछ तो करेंगे ही ना। बात हुई है उसके बाद जाने के बाद उनसे? नहीं, वो ऐसा आदमी कॉल उठाएगा जी? नहीं, तो आप कोशिश किए होंगे ना बात? नहीं, कहाँ से कोशिश करेंगे उससे? वो आदमी से संपर्क ही क्या करना है? वो तो अपना पार्टी बना लिए हैं उनका। वो पार्टी भले जीवी केसेस के नाम से बनाया, पर वो पार्टी चलने वाला नहीं है। कोई पार्टी वो बनाए, ये पार्टी को चलाने वाला दूसरा कोई आगे उनका दिल्ली में कोई बैठा हुआ है, वो आदमी उसका पार्टी को चला रहा है। भैया आप प्रेशर पॉलिटिक्स कीजिएगा, आप रांची में बैठ करके प्रेशर पॉलिटिक्स कीजिएगा, ऐसा नहीं ना होगा भैया। हम लोग कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करके, हमारे सुप्रीमो जब चुनाव गिरिडीह लोकसभा से लड़के जब चुनाव हार जाते हैं, तुरंत दूसरे दिन डुमरी में कार्यकर्ताओं को बुला करके समीक्षा बैठक करते हैं। संजय मेहता को सम्मानजनक वोट दिया हजारीबाग लोकसभा की जनता ने। कई बार उन्होंने कार्यकर्ता के साथ बैठ के कई बार उन्होंने समीक्षा बैठक किया, कार्यकर्ता को कई बार उन्होंने हौसला दिया, कार्यकर्ता को कितना बार उन्होंने कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहा। क्या एक भी समीक्षा बैठक किया? सिर्फ संजय दा गए हैं पार्टी से या फिर और कोई जाने वाला है? नहीं, संजय मेहता सिर्फ पार्टी से गए हैं और कोई नहीं जाने वाला। ऐसा कोई अनबन तो नहीं, चल सब रहा ठीक है। पार्टी में पूरा मजबूती के साथ हम लोग विधानसभा के चुनाव में उतरने जा रहे हैं और तमाम हम लोग 81 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके क्षेत्र पे आते हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किसको टिकट मिल रहा है यहाँ से? वो तो हमारे कि हम जितनी भी केंद्रीय कमेटी हैं, इस पर हम लोग का चिंतन मंथन चल रहा है, बाद विचार विमर्श चल रहा है। अब देखिए जो भी होगा, बहुत जल्दी हम लोग क्या दुर्गा पूजा के पहले तक हमारे सुप्रीमो माननीय टाइगर जयराम महतो जी प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएंगे बड़के को विधानसभा। अंदरूनी खबर तो होगा ना, महिला होगा या पुरुष होगा, इतना तो बता ही सकते जो भी हैं। हो, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। जनता को अच्छा एक प्रत्याशी के रूप में देंगे, युवा रहेगा, नौजवान रहेगा और लड़ने वाला होगा, भिड़ने वाला। ये नहीं कि कंपनी के थोड़ा सा इन लोग ये है, उनके डर से हम लोग जाके मेरा प्रत्याशी घर में घुस नहीं जाएगा, उन लोग से लड़ेगा, डटेगा, सामना करेगा, वैसा प्रत्याशी देंगे, नौजवान देंगे। विधानसभा चुनाव झारखंड में 81 सीट पे लड़ा जाता है। हाँ, कितने सीट पे आ रहे हैं आप लोग? 81 पर लड़ेंगे दादा, 81 पर लड़ना है। 81 पर नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? हम तो सरकार बनाने के मकसद से उतरे हैं झारखंड में, तो 81 पर लड़ेंगे तब तो बहुमत आएगा हमारा। मैनिफेस्टो क्या होगा? हो गया मैनिफेस्टो तैयार या नहीं हुआ है अभी तक? तो क्या विचारधारा चल रहा है? चुनावी मैनिफेस्टो तो एक दिन में तैयार होता नहीं है, ठीक इसीलिए है, समय लगता है। अभी तक में क्या चुनावी मैनिफेस्टो की भी बात चल रही है, हमारे उसके लिए अलग टीम है, वो लगातार चुनावी मैनिफेस्टो पर चर्चा कर रहे हैं, चुनावी मैनिफेस्टो बना रहे हैं। बहुत जल्द हम चुनाव से आचार संहिता, लगता है आज तो लग ही जाएगा, आज तो आई है, दिल्ली से टीम को आई है, लगता है अक्टूबर तक आचार संहिता लग जाएगी। जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होगी वैसे ही हम लोग चुनावी मैनिफेस्टो भी जारी करने का काम करेंगे झारखंड में। मुख्य विचारधारा आपके पार्टी का, JVKSSJL कैंप पार्टी का है, विचारधारा क्या है? किस विचारधारा के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? क्या है, किस विचारधारा पे आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं? हमारा विचारधारा स्पष्ट है। क्या है? हमने 2 सालों की झारखंड में जो हम लोग ने आंदोलन किया, विचारधारा गाँव तक पहुँच चुका है। हमारा विचारधारा है झारखंड और झारखंडियों को बचाना, हमारी विचारधारा है जल जंगल जमीन को बचाना, यही हमारी विचारधारा है। क्या जल जंगल जमीन क्या हो रहा है? क्या स्थिति क्या है अभी झारखंड? आज के डेट में झारखंड में झारखंडी को कोई दोहन कर रहा है, बड़े बड़े कंपनियां। सर आप यहाँ से बैठे हुए कुछ दूर जाइए, 2 किलोमीटर बगल में चिरूडी कोल माइंस है, इधर आपका पकड़ी बरवाड़ी कोल माइंस है, चट्टी बरिया की कोल माइंस है। जाइए ना, लोगों को सही मुआवजा मिल रहा है ना सही लोगों को नियोजन मिल रहा है। पता चल रहा है कि सरकार से साठ-गांठ करके, प्रशासन से साठ-गांठ करके ज़मीन को कोई ज़बरदस्ती छीन ले रहा है, रैयत से छीन ले रहा है, रात को जेसीबी बुलडोजर चला दे रहा है, घर को धंस दे रहा है, आपको नौकरी से निकाल दे रहा है। पता चल रहा है उस नौकरी को कोई यूपी बिहार के लोग कर रहा है, बाहरी लोगों को घुसाने का काम कर रहा है। ये कहाँ जल जंगल जमीन हमारा, झारखंड हमारा, जमीन हमारा है, पहला अधिकार हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके क्षेत्र में विस्थापन का सबसे बड़ा बहुत बड़ा समस्या, विस्थापन का बहुत बड़ा समस्या है, पलायन का समस्या है। कहाँ जा रहे हैं वो लोग? यहाँ से उठ रहे हैं, जो गाँव से उठ रहा है वो गाँव फिर जा कहाँ रहे हैं? उन लोग से कभी मिले हैं आप जा करके? बिल्कुल हम मिले हैं। कहाँ गए हैं? आज भी वो लोग जब उनकी कितने अपनी गाँव उठ चुके हैं अभी तक यहाँ? अभी तक आपका इधर 8 से 10 गाँव उठ चुका है। कौन कौन? आपका सिनवारी हो गया, चप्पा हो गया, ये आपका जोगरा भी उठने वाला है, आपका ये इकीज हो गया, ये सब उठ ही गया, बहुत सारे गाँव। वो लोग उठ गए हैं, कहाँ गए हैं? घर से बेघर हो गए,
कोई अंदाजा या कुछ कुछ बात लोग विचार कुछ कुछ तो लोग होता पता होगा। चला कि 35 किलोमीटर के बगल में जाके 10 लोग घर बनाए, पता चला कि 10 किलोमीटर के बगल में 2-4 लोग घर बनाए, इसी 4 लोग बंदर बाट हो गए हैं। तो झारखंड में है या झारखंड से भी नहीं, बाहर होते हैं? झारखंड में। तो झारखंड में तो आप लोग का नेटवर्क तो पूरा फैला हुआ है, उन अरे लोग का भैया, सेवा सेवा किए हैं। जो जो आपको आज हम मेरा जिस ग्राउंड में मेरा इंटरव्यू चला रहे हैं, ये हमारा अपना जमीन है, अपना घर है। यहाँ पर जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ बसा है, हमारा अपना। अब यहाँ से उठ के हम दूसरे यहाँ जाएंगे तो हमें कैसा नहीं, महसूस बात होगा? विचार तो होती होगी ना कि हाँ, किस समस्या में रह रहे हो समस्या यार, कि खाना मिल स्पष्ट रहा है, है कि नहीं स्पष्ट मिल रहा स्पष्ट उन लोग बोल रहा है कि हम जमीन दे करके पछतावा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे जमीनों को छीन छीन करके आज हमारे हिस्से की नौकरी को बाहर को बेचा गया, हमारे हक अधिकार को लुटा गया। बस स्पष्ट रूप से पछतावा में। है। आते हैं हम आपके क्षेत्र पे। इस क्षेत्र के अभी वर्तमान विधायिका कांग्रेस पार्टी की है, अम्बा प्रसाद। उससे पहले बीजेपी का रहा है। क्या असंतुष्टि हुई है कि क्या उन लोग का कार्य व्यवहार या क्या कार्यशैली पे जो आप लोग इतना खपा है? जनता को छला है दोनों पार्टी ने। क्या? जनता के भी जो चुनावी वादे किए थे, छलने का काम किया। जनता को अब जाके पूछिए, ग्राउंड रिपोर्ट भी कीजिए मीडिया महोदय, जनता स्पष्ट रूप से आपको बयान दे देगी। आप आंदोलन के नाम पर जनता को उकसाइएगा, जनता को आंदोलन कराइएगा, और वही जनता आपको जनप्रतिनिधि चुनती है, आपको सर्वसम्मति से आपको एक मालिक के रूप में चुनती है, नेतृत्व करने का अवसर देती है। उसी जनता को आप आंदोलन करके आगे उकसा करके आंदोलन पर बैठाइएगा, पीछे से मलाई खाने का काम कीजिए। जनता को कहीं ना कहीं जनता मायूस है। जनता को अब विधानसभा के चुनाव में आप लोग सरकार में जवाब आएंगे देगी। तो आप लोग का क्या है विचारधारा कि हम लोग मुख्य, अगर मैं गिनूँ 5 ऐसी मुख्य बातें जो आप लोग या काम करना चाहते हैं, वो 5 ऐसे कौन से काम है जो सबसे पहले सरकार में आने के बाद करना चाहेंगे? झारखंड की सबसे बड़ा समस्या जमीन का मुद्दा। क्या है जमीन की समस्या में क्या करेंगे? जमीन का समस्या जब हमारी सरकार बनेगी, स्पष्ट रूप से हम जमीन को, जो आज के डेट में जो कंपनियां 94,000 रुपये कट्ठा यानी 24 लाख रुपये एकड़ जो कंपनी दे रही है, स्पष्ट रूप से हम 2013 के अधिनियम से पैसा लागू करेंगे सर। ठीक है। दूसरा हमारा होगा कि सही विस्थापन नीति बने, सही उद्योग नीति बने, सही पुनर्वास नीति बने, सही नियोजन नीति बने। यहाँ झारखंड में सिर्फ झारखंडी का रोजगार हो। हमारे पूर्वजों ने कभी विनोद बिहारी महतो, झारखंड के विश्व पितामह, जिनके सीने में गोली खाया, निर्मल महतो, जिनके सीने में 12 गोली दागा गया था, कभी बिरसा मुंडा, कभी चांद भैरव, तमाम झारखंड के महापुरुषों का नाम उल्लेख करेंगे। उन्होंने झारखंड के लिए लड़के अपने प्राण गंवा दिए। वो क्या उनका सपना था कि यदि झारखंड हमारा अलग होगा बिहार से कट के, झारखंड हमें बिहार से, हम झारखंड कट के हम अलग हो चुके हैं। भारत के मानचित्र में तो छप गया कि बिहार से कट के उत्तरी छोटा नागपुर झारखंड बना है, परंतु आज भी झारखंड में कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का कब्जा है। तीसरा कोई काम, बड़ी काम? हाँ, तीसरा मतलब कुछ भी काम जो करना चाहेंगे? स्वास्थ्य का काम करेंगे, शिक्षा पर हम जोर देंगे, ओके। हम लोग रोजगार पर जोर देंगे। आपको वचन देते हैं कि जिस दिन हमारा विधायक बड़का हम बना दिए, 2024 के चुनाव में अगर विधायक हमारा बन जाता है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, को कसम से बोल रहे हैं, इस जमीन पर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, उस बात को ऑन द कैमरा मीडिया के सामने रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि जब चुनाव जीतेंगे एक भी बाहरी माइंस में नजर नहीं आएगा। सब लोग तो नज़र तो रहेगी, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ऑन द कैमरा रिकॉर्ड कर लीजिए इस बात को। बाहरी एक भी काम नहीं करेगा, लोकल और भी झारखंडी, खटियानी झारखंडी, बाहरी नहीं। आप लोग का जो काम चल रहा है कि कहीं आना जाना, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके पार्टी में बहुत बार आ चुका है, इसका विचार भी आ चुका है, ठीक है, बट आपको जहाँ तक जानकारी है वो बताइए, फंडिंग कौन कर रहा है? हमारे पार्टी का फंडिंग लगातार मीडिया महोदय हर कोई सवाल करता है, इसके सवाल का जवाब हम लोग बहुत बार दे चुके हैं। बताइए। हमारे फंडिंग उन तमाम गांवों में जो हमारे माता बहनें, भाई बहन, बुजुर्ग लोग फंडिंग करता है, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 500, उस तरह का हमारे गांव में चंदा के रूप में हमें लोग देते हैं। वो फंडिंग वे लोग हमें देते हैं पैसा। जनता का आशीर्वाद है, जनता का पैसा है, जनता ने हमें यहाँ तक लाया है। आप कुछ पैसा दान किए कि नहीं? अरे जब पार्टी में है भैया, अब पार्टी में हम तो बोल रहे हैं
हमारे कार्यकर्ता। नहीं, ऐसा नहीं ना कि सिर्फ आप पैसा ले रहे हैं कि आप नहीं आप पैसा अपना पैसा कमाई हम का लोग कुछ नहीं लगा ये रहे। नहीं कि सत्यम कुमार पूरा पैसा लगा दिया पार्टी के लिए, सब कोई मिल करके, सब कोई एक साथ चंदा करके हम लोग को प्रोग्राम कराना है। ठीक है, हम लोग कैराली में प्रोग्राम कराएं, भव्य रूप से प्रोग्राम हुआ, बड़कागांव में प्रोग्राम हुआ, हमने सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठे, जो हम लोग से चला सभी लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन है दादा, यहाँ जब प्रोग्राम होता है तो टाइम पे आते क्यों नहीं है? ऐसा कौन सा काम उस दिन पड़ जाता है जब टाइम देते हैं 1 बजे आने का, आते हैं 5 बजे? एक लिमिट भी होता है, 1 बजे के बाद 3 बजे आए, 2 बजे आए, 5 बजे। सबसे बड़ी समस्या, हाँ बहुत से आपने सवाल किया, उससे पहले एक चीज़ आपको जानना क्योंकि होगा। उस दिन तो प्रोग्राम में इसी बात के परेशान थे सारे हाँ लोग। हाँ, इस चीज़ को आपको इसे जानना होगा मीडिया महोदय कि आज के समय में दूसरे नेता, हम्म, कल आपका ये प्रोग्राम हुआ था बड़कागांव में विधानसभा में, आंसू का चूल्हा प्रमुख महासम्मेलन था। हम्म, सुनने में आया है कि वो 200 रुपया चंदा दे रहा था कि 150 का तेल डलाइए, 50 रुपये का खाना खाइए, भीड़ जुटाइए। तब भी उतना भीड़ हमारे जो सुप्रीमो का जब पाँव रखा, जो लोग पैसा लगा के गए, 100 भीड़, कल का भीड़ में स्पष्ट हो गया, कल का भीड़ वैसा भीड़ नहीं था, कल का भीड़ वैसा भीड़ नहीं था। परंतु आपका सवाल है कि आपके सुप्रीमो लेट से क्यों आते, इस पर भी जवाब आप सुन लीजिए। जिस दिन हमारे सुप्रीमो प्रतिदिन 3 बजे 4 बजे सोते हैं, उस 8 बजे सो करके उठते हैं, 7 बजे तक सो करके उठते, फ्रेश होते जल्दी से तुरंत को प्रोग्राम के लिखते हैं, और एक दिन में एक प्रोग्राम नहीं, एक दिन में 5 प्रोग्राम 6 प्रोग्राम करते हैं। जो 8-9 बजे से प्रोग्राम करते हैं, 10 बजे से 10 बजे रात तक प्रोग्राम उनका चलता है। एक दिन में 6-6 प्रोग्राम, चुनाव सामने है, चेहरा एक है विधानसभा, एक चेहरा झारखंड में हमारी पार्टी से है। आपके लोकल क्षेत्र पे आते हैं, आते वक्त तो देखे थे रास्ता बहुत ख़राब था। ठीक है, ये तो काम है ब्यूरोक्रेट्स का, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है, बट आप अपने स्तर से करवाने का कोशिश किए हैं कभी कि नहीं किए हैं? ये सवाल, जो रोड का जो जर्जर स्थिति देख रही है आज, ही सिर्फ गैरी से कंडा बिराने में नहीं है, पूरी बड़कागांव विधानसभा में जितनी भी पार्टियां की सरकार बनी है, जो भी विधायक यहाँ बने, जो भी पार्टी का बने, जनता को झूठा आश्वासन दिया है। मैं यहाँ का फीडबैक ले रहा था, आपके कंडाबेर एरिया में एक तालाब है, डैम है, उस डैम से कभी पानी सप्लाई हुआ करता था, घाघरा डैम से, वो पानी नहीं आ रहा है, वो भी पानी आज बंद है। क्यों? वो पानी पे क्या है उसका, क्यों नहीं आ रहा है उसका? अगर फिर से शुरू किया जाए तो क्या है उसका दिक्कत? वो तो सवाल वर्तमान में जो बड़कागांव की सत्ता में बैठी हुई है उनसे किया जाए तो बहुत अच्छा हो। तो वो बोलती है कि हमारे क्षेत्र में विकास का गंगा बह रहा है, हमारे क्षेत्र में विकास का गंगा बह रहा है। तो कहाँ विकास का गंगा बह रहा है भाई, आप दिखाइए तो सही। उसी विकास की गंगा में क्या करे, जनता जाके डुबकी लगा ले, कहाँ विकास की गंगा बह रही है, अब दिखाइए। आप बेसिकली पैसे से क्या करते हैं? पैसे से अभी हम, मतलब कुछ एक रोजगार होगा ना आपके में? बस छोटा सा अपना बिजनेस है भैया। क्या बिजनेस करते हैं? जो भी है थोड़ा बहुत हो जाता है, उसी से छड़ सीमेंट का बिजनेस है। ओके, ये थे सत्यम कुमार साहू, केंद्रीय उपाध्यक्ष JLKM JVKSS पार्टी के, जो अपने बातों को रखे, अपने पक्ष को अपने बखूबी ईमानदारी से अपने बातों को रखे। क्या है इनका विचार, कैसा है, इस चीज़ को अपने तरफ से अपने तरीके से रखें। फिर मिलते हैं किसी और शख्स से। आप देखते रहिए द निर्मल भारत, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मैं किसी और से भी मिलाता हूँ, आप कमेंट करके बताएं कि इसके बाद आप किस से मिलना चाहते हैं, किसका चेहरा देखना चाहते हैं, किससे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनको कोशिश करूँगा लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।